जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बच्चों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मंत्र आपको बता रहे हैं। आप इसे स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये बच्चों से इस मंत्र को पढ़वाइए। भगवती शारदा का ये दिव्य मंत्र है और बहुत ही अच्छा मंत्र है। बच्चों की परीक्षा में ये मंत्र बहुत सहायक रूप में कार्य करता है। इस मंत्र को यदि अनवरत तरीके से कोई व्यक्ति 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह जपता है तो भगवती शारदा उसके कंठ में निवास करती हैं। बुद्धि और विद्या उसे विलक्षणता के रूप में प्रदान करती हैं। तो बेटा, ये मंत्र बहुत काम का है। आप इसको जरूर अपनी कॉपी में, डायरी में जरूर नोट कीजिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 13 फरवरी सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र मघा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखो, ये तो नाना भांति के भगवती शारदा के मंत्र हैं, लेकिन ये मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र हमें महसूस हुआ है। अनेकों बच्चों को हमने ये मंत्र दिया है और वो बच्चे अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, मंत्र साधना अपनी जगह है, लेकिन मंत्र साधना के साथ साथ आपका पढ़ना, आपका अपनी पुस्तकों के साथ मन लगाना, आपका समय देना अपनी विद्या के लिए, ये भी नितांत आवश्यक है। तो इसलिए दोनों ही बातें साथ में चलनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई भी चले और आप मंत्र साधना भी करें, तो आपको सोने पर सुहागा जैसा लाभ मिलेगा। तो आइए सबसे पहले तो भारती माँ का वो विशेष मंत्र आप लोग लिखें। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वस त्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। ये मंत्र है। इस मंत्र को हमें प्रतिदिन 1 माला कर लेना चाहिए, या इस मंत्र की हमें कम से कम, बच्चे छोटे हैं तो उनसे 11 बार पढ़वा देना चाहिए, 21 बार पढ़वा देना चाहिए, या जितना बच्चे कर सकें। यदि 8th क्लास में है, 9th में है, 10th में है, या आप स्वयं किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी बात लोग सुने, आपकी बात में दम हो, आपकी वाणी में दम हो, या आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो भी इस मंत्र को 1 माला प्रतिदिन जपा जा सकता है। और जब ये मंत्र आपको याद हो जाए तो इसी मंत्र को उठते बैठते भी हम कर सकते हैं। बहुत लोग कह देते हैं चलते फिरते जप नहीं करना चाहिए। भैया, ऐजप अजप किसी भी स्थिति में हम कर सकते हैं। इसको ऐजप अजप कहा जाता है। इसलिए ऐजप अजप मानसिक रूप में हम उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं। जिस जप की किसी काउंटिंग की जरूरत नहीं होती है, कितनी भी संख्या में हो जाए उतना ही वो सभी के लिए शुभ रहता। ठीक है, तो सरस्वती माता का ये अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र को कोई भी साधक करके चमत्कार की प्राप्ति देख सकता है। दूसरी बात, सोमवार के दिन भगवती सरस्वती को श्वेत रंग के चमेली के या सफेद रंग के गुलाब भगवती को अर्पण की जाए, या मोगरा चढ़ाया जाए। श्वेत रंग का तिलक शारदा भगवती को तिलक लगाया जाए। स्वयं के मस्तक पर भी श्वेत सफेद चंदन का या पीला तिलक, केसर का या हल्दी का अपने मस्तक पर लगा करके इस मंत्र को जो भी छात्र छात्रिकाएं जो भी इस मंत्र को जपेंगे उन्हें निश्चित लाभ मिलेगा। और जब बेटा एग्जाम की कॉपी आपके सामने आए, एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। उस पेपर को खोलने से पहले, पढ़ने से पहले भगवती सरस्वती का आप लोग स्मरण करें और 1-2 बार इसी मंत्र को मन ही मन जप लें। फिर आप उस पेपर को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन पेपर को। जो आपको आंसर लगता है कि मैं इसका मुझे अच्छे से आता, तो सबसे पहले वही आंसर लिखने चाहिए जो हमें आते हैं। उसके बाद इसी मंत्र को 1-2 बार मन में स्मरण करें। भगवती की कृपा होगी और आपकी बुद्धि विवेक जागृत होगा। कई बार आप देखते नहीं, बहुत लोग कहेंगे अरे भैया मंत्रों में क्या रखा है, बुद्धि विवेक से क्या। नहीं साहब, बहुत बड़ी बात है। कई बार आपने भी एग्जाम दिया है, हमने सबने पढ़े हम, तो हम अपने अनुभव की बात कर रहे हैं कि कई बार वो चीज़ आती होती है, एग्जाम में जाकर व्यक्ति भूल जाता है। वो जो बात मौके पे बतानी होती है उस समय व्यक्ति का माइंड शून्य हो जाता है, डंप हो जाता है, बोलने के काबिल नहीं रहता है। व्यक्ति समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए। बाद में वो लाख सोचे अरे ऐसा कहना था, ऐसा बोलना था,
गलत बोल गए, तो वो क्यों बोल गए साहब गलत? बुद्धि विवेक उस समय काम नहीं किए। अरे ये क्वेश्चन तो हमें आता था, इसको तो हम तपाक से लिख देते। उस समय इन्हें क्या हो गया, अरे इसका तो आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था। पता है लेकिन भूल गए, गलत कर दिया, गड़बड़ घोटाला कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय बुद्धि विवेक ने काम नहीं किया। इसलिए हमारे शास्त्रों में हम समय समय पर जहाँ अपनी मेहनत को सर्वोपरि मानते हैं, उसी के साथ साथ हम अपने भगवान की साधना को भी सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए बेटे, हमारे सत्य सनातन धर्म में लक्ष्मी को प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी है, धन को प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली। सबके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। विद्या के लिए, ज्ञान के लिए हम भगवती सरस्वती की साधना करते हैं। हम अतुलित बल प्राप्ति के लिए बाबा हनुमान जी की साधना करते हैं। संकटों के विनाश के लिए भगवान हनुमान जी की साधना करते हैं। हम मन के अंदर एक शांति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए हम भगवान शिव की साधना करते हैं। हम अपने कर्मों को धोने के लिए, प्रारब्ध के जो बीज बोए हैं उन्हें काटने के लिए और अपने समस्त कर्मों की गति को उत्तम बनाने के लिए हम भगवती गायत्री की साधना करते हैं। तो कहने का मतलब बेटे, आप किसी भी बातों में मत आना कि इनसे कुछ नहीं होता। होता है साहब। ध्वनि का प्रभाव, शब्दों का प्रभाव हमारे मन है पटल के ऊपर जरूर आता है। हमें कोई एक व्यक्ति आप कह करके पुकार रहा है और अगले ही पल वो में तू कह दे, कहीं कुछ ना, लेकिन मन में तो बात आती है ना। एक व्यक्ति हमें गाली दे करके चला जाए, एक व्यक्ति हमें मीठा बोल बोल करके चला जाए, तो जो मीठा बोल बोला है वो भी याद रहता है, उसकी स्मरण हमारे मन में, उसकी स्मृतियां बनी रहती हैं, अच्छा भाव लगता है। और जो व्यक्ति हमें बुरा भला कह करके जाता है, उसके प्रति भी दृष्टिकोण थोड़ा सा तो चेंज होता ही होता है। तो शब्दों का एक बहुत बड़ा जाल है। आप में और जी में और तू में बड़ा फर्क आ जाता है, बे अबे बड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए बेटे, शब्दों में शक्ति है, शब्द बाण जिसे कहते हैं, है ना। तो इसलिए आप मंत्र साधना से न चूकें। बच्चों के एग्जाम आने को हैं, अपने बच्चों से ये मंत्र पढ़वाएं या स्वयं भी उन बच्चों के लिए इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। दूध दे रहे हैं, ये मंत्र पढ़ के दें। आप सामने जल की कटोरी रख लें, इसी मंत्र को एक माला या टाइमली 5 मिनट करके फूंक मार के वो जल बच्चों को पीने के लिए दें। उनकी बुद्धि, मेधा शक्ति का विकास होगा और उन्हें विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। और जब बच्चे एग्जाम में जाएं तो सुबह सुबह थोड़ा सा मीठा दही, ये तो पुरानी बात सुनी होगी ना आपने, तो उसमें जब थोड़ा मीठा मिला रहे हो तो इसी मंत्र को 3 बार पढ़ लें और फिर उनको दें, है ना। बच्चों को बासी भोजन नहीं देना चाहिए। एग्जाम में बच्चे जाएं, बासी भोजन नहीं दें, ताज़ा भोजन बना करके दें। अपना भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो व्यंजन है, पदार्थ है खाने पीने के, वही बच्चों को दे करके स्कूल पेट भर करके जैसे भी भेजें तो उनको देना चाहिए। और बच्चों का जो रूम है, आजकल बहुत बच्चों के रूम अलग बन जाते हैं, तो उसमें ऐरे गहरे चित्र ना लगा करके भगवती शारदा का चित्र लगाइए। हंस के ऊपर विराजमान भगवती हंस वाहिनी का चित्र लगाइए, वीणा का चित्र लगाइए, किसी इंस्ट्रूमेंट का चित्र लगाइए, भगवती के वाद्य यंत्रों का चित्र लगाइए। और बच्चे जब भी पढ़ें, नॉर्थ की तरफ मुख करके पढ़ें और सामने उनके बहुत बड़ा खुला खिड़की दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, ताकि ऊर्जा का आदान प्रदान ना हो। उनकी जो विद्या की ऊर्जा है वो एक स्थान पर ठहरी रहे। बच्चों के जो टेबल है उसके सामने बड़ा सा ओम लिख करके लगाइएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत काम आएंगी। समय समय पे हम और भी एग्ज़ाम के लिए कुछ एपिसोड बच्चों के बना देंगे। और ये मंत्र तो ऐसा है, इसको बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी पढ़ सकते हैं, बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो कितना पढ़ सकते हैं? जितना आपकी इच्छा, 1 माला, 3 माला। और यदि स्फटिक की माला गले में धारण करी जाए और स्फटिक की माला से इस मंत्र को जपा जाए तो और भी सोने पर सुहागा हो जाता है। इस मंत्र की एक विशेष अनुष्ठान भी होता है, इस मंत्र की एक विशेष साधना भी होती है। तो अभी फिलहाल आप इतने करिएगा, बाकी की चर्चाएं किसी अगले अंक में हम आपसे जरूर करेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा भगवती स्वरूपा माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां
पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो बेटा, ये मंत्र बड़ा प्यारा है, पुनः कह देता हूँ चलते चलते, इसलिए इस प्यारे से मंत्र को अपनी कॉपी में, नोटबुक में कहीं भी लिख लेना। यही मंत्र बच्चों की जो पुस्तकें, जो सब्जेक्ट बच्चों को बड़ा हार्ड लगता है, कॉम्प्लेक्स सा लगता है, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उसकी किसी किताब पर छोटा सा है ना, बहुत छोटे से रूप में पेन से मम्मी पापा कोई भी लिख सकते हैं। और भगवती शारदा की उनके ऊपर कृपा बने, बच्चे हमारे अच्छे मार्क्स ला करके उत्तीर्ण हों, अव्वल दर्जे में पास हों। अंक विद्या पर ध्यान न दें कि मेरे बच्चे के नंबर बहुत आए, बहुत आए। बच्चों के मार्क्स के साथ साथ बच्चों की शिक्षा, बच्चों का उठना बैठना, बच्चों को आध्यात्मिक विद्या का विकास कराना, बच्चों को सही माहौल देना, बच्चों को एक व्यवहारिक ज्ञान देना, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान रखना, इस होड़ में ना पड़े, बस मार्क्स तो बच्चा लाता रहे, लेकिन बच्चा कभी फिर बोलने वाली बात भी बच्चे से ढंग से ना हो। तो व्यवहारिक ज्ञान भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।